नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक मेल हथेली हमारे सामने है, पुरुष जातक है। यहाँ पे देखिएगा आपकी जो हथेली में ये भाग्य स्थान है ना, शनि का पर्वत, उसमें जो उंगली है जिसको हम मिडिल की फिंगर कहते हैं, मध्यमा, ये पूरी तरह से झुकी हुई है। इसका जो ये टिप है ना, ये सूर्य की उंगली की तरफ झुकाव है इसका। ये बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। और कई बार तो दौड़ा धूपी का काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और कई बार तो चीज़ों में क्या विलंबता बहुत ज़्यादा होती है, लेजी होती हैं। जो काम एक दिन में होना चाहिए था उसके लिए 10-10 दिन लग जाते हैं। कई बार भागा दौड़ी करना पड़ता है, तब जाके उस काम की सफल होने की संभावना बनती है। किसके कारण है? शनि के कारण। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, अगर आप ध्यान से देखें, ये इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है और इस प्रकार से यहाँ पे कट रही है, और एक राहु की रेखा भी इसको काट रही है और यहाँ पे करियर और धन की रेखा को काट रही है, और यहाँ पे भाग्य स्थान पे शनि बकरी हो रहा है। ध्यान से देखिएगा। और साथ में आप देखेंगे कि आपकी हथेली में रेखाओं का जाल भी बन रहा है। तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। अभी कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा पानी में डूबा हुआ है, बहुत गहरे तालाब में डूबा हुआ है। स्थितियां इसको बहुत नाजुक बना रही है, इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है। लेकिन ये एक और चीज़ भी दिखाई दे रहा है इसमें। ये करियर और धन की रेखा बता रही है कि जीवन में बहुत बड़ी उन्नति भी है, जबरदस्त, जिसको कहते हैं ना शून्य से उठ के शिखर पे पहुंचना, वो चीज़ दिखाई दे रही है। आप अभी शून्य पे हैं लेकिन शिखर पे भी पहुंचेंगे, जबरदस्त रूप में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन अभी की क्या चीज़ें हैं और क्या आपने करना है? एक तो मस्तिष्क रेखा बीच में टूटी है, इसका मतलब है एक समस्या आ रही है। पहले आप कार्य शुरू तो कर देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसे बीच में ही छोड़ देना पड़ता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित होकर कर्म नहीं कर पाएंगे अभी, ये दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ रहेगी जीवन काल के 45वें वर्ष तक। उसके बाद चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे राहु की स्थिति आ रही है, शनि बकरी हो रहा है। तो शनि जब करियर और धन की रेखा को काटता है इस प्रकार से भाग्य रेखा पे, भाग्य स्थान पर, तो जो आपका रोटी रोजगार का मामला होता है पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाता है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, ये उसको ग्रहण लगा लेता है, ग्रसित कर लेता है। मनी उस व्यापार में अगर 10 रुपये आप कमा रहे हैं तो आपको 25 रुपया वहाँ उसको मेंटेन करने के लिए देना पड़ता है, और उसका कर्जा कहीं ना कहीं आपके सिर चढ़ रहा होता है, ठीक है ना, बर्बाद करने की, और ये उस चीज़ को ले जाता है। तो करियर में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, धन में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो क्या है, शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अब जब शनि पे इस प्रकार की चीज़ें होती है तो व्यक्ति मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा दबाव झेलता है, आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा दबाव झेलता है, और करियर का मामला पूरी तरह से उतार चढ़ाव से भरा होता है, और शारीरिक विकारों का भी जीवन में हेल्थ से संबंधित परेशानियां भी खड़ी होने बैठ जाती हैं। दूसरी बात देखिएगा,
यहाँ पे आपका राहु की लकीर जो मैंने बताई ना, ये बीच में ये जो राहु की लकीर है, ये क्या कर रही है? आपका जीवन की लकीर को काट रही है। तो राहु का प्रभाव वर्तमान में आपके जीवन पर पड़ रहा है। और सबसे पहले मुश्किल क्या आ रही है कि आपके जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं। ये करियर और धन की रेखा को काट रहा है। तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। ये मस्तिष्क की लकीर को काट रहा है, इसका भेदन कर रहा है। मस्तिष्क मतलब आपकी मानसिक स्थिति, बहुत ज़्यादा संघर्ष, मानी मानसिक रूप से जो है बहुत प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, समझ में ही नहीं आ रहा है, ख़त्म है, दिमाग शून्य हो गया है। और निर्णय लेते भी हैं उसका नुकसान भुगतना पड़ता है डबल। और बीच में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह बना रहा है। मानिए राहु पूरी तरह से नेगेटिव अवस्था में है, 3-4 चीजें देता है। राहु अगर इस प्रकार से हो तो बहुत बड़ी धनहानि होती है। अगर धनहानि ना हुई हो तो कर्जे में व्यक्ति चला जाता है, बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है। अगर कर्जे भी न गया हो व्यक्ति तो रहस्यमयी चीजें व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं, किसी विवाद में फंस जाता है। और ऐसे विवाद में फंसता है कि व्यक्ति को या तो जेल हो जाती है या कोर्ट कचहरी का मामला उसको झेलना पड़ता है। वो भी ना हुआ है तो क्या होता है, राहु जो है आपको परेशान करने के लिए गोपनीय बीमारी पैदा करता है। पता नहीं चलता है बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है और किस प्रकार की ये बीमारी है। ठीक है ना। अगर इसने धन हानि दी है तो कर्जे में नहीं चढ़ाएगा। अगर इसने कर्जा में चढ़ाया है तो वाद विवाद में नहीं डालेगा, कोर्ट कचहरी का मामला नहीं बनेगा और क्या नहीं करेगा, व्यक्ति जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। अगर इन सब में से इसने कुछ नहीं किया है, कोई नुकसान नहीं किया है, तो फिर ये गोपनीय बीमारी पैदा करता है। ठीक है ना। लेकिन आपके उसमें क्या किया, इसने कर्जे में डाल दिया है, तो अन्य चीजों की तरफ घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसी में फंसाए रखेगा आपको जब तक ये प्रबल रूप में रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने राहु का उपाय करना है। उसके बाद क्या करना है, शनि का उपाय करना है। अब मैं एक ही दिनचर्या अपनानी है अपने, जिससे चीजें बेहतर हो। अब देखो ये स्थिति ऐसी है, चाहे आप व्यापार करो चाहे आप नौकरी करो, हर जगह आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा। मानसिक शारीरिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। अब क्या करना है, आपने जो चीज है, जिस चीज के आप करियर में हो उसको करते रहिएगा, लेकिन साथ साथ में जबरदस्त उपाय करिएगा, मन से करिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर, लेकिन जबरदस्त फायदा मिलेगा और आप शिखर पे पहुंच जाएंगे। जिस एम को लेके आप आगे बढ़े हैं उस गोल को आप हासिल कर लेंगे निश्चित तौर पे। अब तीसरी कमी कहां पे आ गई है जिस वजह से आप इतने परेशान हैं। यहां पे अगर हम देखते हैं पूरी हथेली में, तो आपकी हथेली में जालनुमा बनता हुआ दिखाई दे रहा हो लकीरों का। और जब लकीरों का इस प्रकार से हथेली में जाल बनता है तो ये आपकी वर्तमान स्थिति को बताती है। ध्यान से देखिएगा हथेली को, जो भी वीडियो देख रहे हैं देखिएगा। अगर आपकी हथेली में इस प्रकार का जालनुमा बना है तो हूबहू यही परिणाम आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे। सबसे पहला इसका प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। ये उलझन की स्थिति पैदा करता है, ये दुविधा की स्थिति पैदा करता है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति को बढ़ाता है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष जन्म लेने बैठ जाता है और जो उसकी निर्णय लेने की क्षमता है वो क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से निर्णय ले ही नहीं पाता है कि वास्तव में करना क्या है। अब
बिजनेस करना है, बदलना है, नौकरी करनी है, कहाँ करनी है, क्या करना है, करना भी है कि नहीं भी है, निर्णय ले ही नहीं पाता है, उसकी क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा है और तीव्र रूप में अपना प्रभाव देती है। अगर ऐसे में व्यक्ति निर्णय ले भी लेता है तो उसके निर्णय गलत हो जाते हैं और उसका भुगतान उसको जीवन भर करना पड़ता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। आप स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशान होने बैठ जाते हैं और कभी कभी तो मानसिक स्वास्थ्य भी खराब रहता है, लगातार चिंताएं बनी रहती हैं, लगातार व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है और उसके शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसमें भी बहुत ज़्यादा विकार आने बैठ जाते हैं, कोई न कोई जो है परेशानी आ जाती है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। आर्थिक सेहत में बीमारी लग जाती है, आर्थिक रूप से आप बीमार हो जाते हैं। आपकी हथेली में पैसा आता तो है, लेकिन हथेली में पैसा बच नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है और धन के मामले में संघर्षों को झेलता है। व्यक्ति दरिद्रता की ओर जाता है, धन का संचय नहीं कर पाता है, धन के लिए संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। तीव्र गति से अड़चनें आनी बैठ जाती हैं। नौकरी कर रहे होंगे तो नौकरी में परेशानियां आनी बैठ जाती हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ग्रोथ रुक जाती है, बल्कि नुकसान होने बैठ जाता है। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार घाटे में निरंतर जाने बैठ जाता है और आप दरिद्रता की ओर आने बैठ जाती हैं, आपके सफलता का स्तर घट जाता है। पांचवा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे कुटुंब के रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे सामाजिक रिश्ते हों। या तो व्यक्ति मैनेज नहीं कर पाता है या तो उनका पूरा सुख का भोग नहीं कर पाता है। तो जब इतनी सारी समस्याएं हो और नेगेटिव ऊर्जा हो तो उसका वैज्ञानिक ज्योतिषीय उपाय करना चाहिए। इसके लिए मैं एक प्राकृतिक क्रिया आपको दे रहा हूँ, कंटिन्यू करिएगा, दिए गए विधि के अनुसार करिएगा। और उसके साथ साथ में एक वैदिक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। अब चलते हैं, आपकी हथेली में एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये आपका केतु का क्षेत्र है और कोई भी रेखा स्पष्ट नहीं है, रेखाओं का जाल है। इसका मतलब कुछ समय तक, और इसका समय 2.5 से 3 वर्ष तक का होता है, कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और जीवन में संघर्ष भी बना रहेगा अभी 2.5 से 3 वर्षों तक निश्चित रूप से। और इसका जो वास्तविक रूप होता है 3 वर्षों तक तो लगा ही रहता है। तो ये भी अभी 3 वर्ष कोई ना कोई चिंता दिखाई दे रही है और थोड़ा संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तब तक वेट नहीं करना है, आपने उपाय करने हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये आपकी उंगली कहीं ना कहीं जो है झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहने की संभावना है और इसका लाभ भी आपको जल्दी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इसके कारण बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिलती है आपको, और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ पे इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत प्रबल रूप में दिखाई दे रही है, नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी खासी दिखाई दे रही है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से काफ़ी बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, बहुत सुंदर है। ये बता रही है कि निश्चित ही जीवन में आप सफल होंगे, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, सफलता की प्राप्ति करेंगे।
चीज़ों में जोखिम लेने की क्षमता बहुत अच्छी बनी हुई है, इसका लाभ प्राप्त होगा। चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता बहुत शानदार है और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर अच्छी है, इसका लाभ मिलेगा। हिम्मती स्वभाव बना रहेगा, इसकी ओर ये इशारा कर रहा, बहुत शानदार। लेकिन धीरे धीरे ये क्या कर रही है, मिडिल फिंगर के लगभग पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। कहीं से एकाएक धन मिल जाए, इसकी फितरत भी बनी रहेगी। और अगर धन मिले तो ईगो प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, तो इसकी तरफ थोड़ा सजग रखें। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ, धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी। लेकिन इसके ये पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा नाखून बढ़ाइए। अभी धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में थोड़ी सी कमी रह सकती है, इस और ये इशारा कर रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। थोड़ा भावुक किस्म का भी व्यक्तित्व आपका रहेगा। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे मैंने बता दिया शनि क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है करियर के मामले में, धन के मामले में कहीं ना कहीं चीज़ों को बिगाड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विशेषकर इसका उपाय जरूर करना है। और चीज़ें भी मैंने बताई। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ये आपका सूर्य का पर्वत है। यहाँ पे जो लकीरें हैं ये भी जो है ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और साथ में ये ऊर्जा विहीन है। इसका मतलब है कि देखिएगा, वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं उन प्रयासों में पूरी सफलता आपको नहीं मिल पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आपका रूटीन कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो गया है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है और उसका असर आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ रहा है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा आपके पास नहीं है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना है? मैं आपको इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य की उपासना दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। अगर आप विधिपूर्वक उसको करते हैं, थोड़ा लंबे समय तक करते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ बनी रहेंगी। तो इन चीज़ों को जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे अगर देखें, बृहस्पति भी थोड़ा सा शनि की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं भी आपके मन मंदिर में उभर कर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बृहस्पति ठीक है, आगे जाके बहुत अच्छा फल देता हुआ ये दिख रहा है। एक लाइन यहाँ से भी निकल रही है, हृदय रेखा को टच करती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसको भोग करने में हल्की परेशानियां दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जो है आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। यहाँ पे देखें तो हृदय की रेखा इस तरह से दिख रही है और इन दोनों के बीच में देख रही है, इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है।
बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। आपकी सोच वर्तमान में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और आपकी जो इच्छा भी है वो भी एक टॉप लेवल तक, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। और इसके लिए माने आगे बढ़ने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, करियर बदलना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे भी, ये भी दिखाई दे रहा है और सफल भी होंगे। दूसरी बात देखेंगे तो देखिएगा इस पे एक रेखा इस तरह से मिलके आगे बढ़ रही है, यहाँ पे विष्णु का तिलक बना रही है, बड़ा शानदार है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट, आपके जो चक्र हैं शरीर के, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखें तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे उतनी जीवन में दिव्यता को और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही है, इस चीज़ का पालन करें। इसके बारे में हमने देख लिया। ये है आपकी जीवन की रेखा और यहाँ से एक रेखा इस तरह आ रही है, ठीक, ये कहीं ना कहीं केतु की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। यकीन मानिएगा आपकी जो वास्तविक तरक्की है अपने जन्म स्थान से बाहर है, जन्म स्थान में रहकर आप बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। और जो 45वें साल है उससे पहले बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, जो अस्थायित्व होना चाहिए था उस प्रकार का नहीं है। लेकिन 45वें साल से निश्चित रूप से प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा, आपको वाहन का सुख मिलेगा, आपको व्यापार का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने घर का सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और विदेश से ही अच्छा खासा धन आप कमाएंगे, ये लकीर बता रही है। यहाँ से एक रेखा ये दी जा रही है। चिंता मत करें, अभी कुछ भी है तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लंबी आयु भी आप भोगेंगे अपने जीवन में, उसका लुत्फ उठाएंगे और देखिएगा सफलता भी मिलेगी और बोलने के ढंग के कारण आप जीवन में पैसा भी कमाएंगे। और देखिएगा जीवन काल के बुढ़ापे में भी आपको अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अब यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से एक मछली का चिन्ह बनाती हुई ये दिखाई दे रही, पूरी नहीं बनी लेकिन बनेगी। ऐसे लोगों को अपने संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है, बुढ़ापे काल में संतान की तरफ से बहुत सुख मिलता है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहती है, अध्यात्म में बहुत रुचि रहती है और यात्राएं भी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा करता है और संपत्ति का मालिक भी बनता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं अंगूठे के नीचे का भाग थोड़ा ज़्यादा उभर गया है, ठीक है ना, और ये साधारण हो रहा है, तो ऐसे में ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है, लाख प्रयास करने पे भी सुख नहीं मिलता है। तो मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करेगा। निम्न मंगल बैठ रहा है, कन्फ्यूजन दे रहा है, उलझन दे रहा है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, आने वाले समय में अच्छा फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके बारे में हमने जान लिया है। बुध का पर्वत बहुत शानदार है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, आने वाले समय में व्यापार में अपार सफलता दिखाई दे रही है, व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अभी यहाँ पे बहुत तिकोना उठ गया है, शुक्र के साथ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये क्या कर रहा है, मन को गड़बड़ रखे हुई है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा कभी कभी इमोशनली भी परेशान कर रहा है और मन भी कभी कभी अच्छा नहीं रहता है, मन खराब सा रहता है, मन उचाट सा रहता है, भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है,
डाइजेस्टिव सिस्टम या पेट से संबंधित या शुक्र से संबंधित जो आपने लिखा है वो शुक्र से संबंधित परेशानी है। और कहीं ना कहीं जो है नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुंदर सी चीज़ है। एक तो राहु का उपाय दे रहा हूँ मैं, एक नेगेटिव ऊर्जा का उपाय दे रहा हूँ मैं, और 2 क्रियाएं आपको दे रहा हूँ। उसको कंटिन्यू करिएगा, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा और जीवन में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।